अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे जंगली अचार। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार के लिए मैंने लिए हैं गाजर, मूली, मटर, शलजम, गोभी और सफ़ेद चने। इनको मैंने सब्ज़ी जो है ना, गाजर, मूली और शलजम, गोभी, इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और मटर और जो चने हैं इनको भी पहले भिगो के 4-5 घंटे, उसके बाद फिर मैंने इनको सुखाया। और सारी सब्ज़ी जो है इसको पूरे एक दिन मैंने इनको धूप लगवाई है, ताकि इनके अंदर जो पानी होता है वो सूख जाए। अगर पानी रह गया तो फिर हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अचार में हम डालेंगे नींबू, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक। सब्ज़ मिर्च को भी इस तरह मैंने बारीक काटा है। एक नींबू के 4-4 पीस किए हैं। और लहसुन को भी इस तरह बारीक काट लिया, और अदरक को भी। और अचार में जो मसाले डालने हैं, 2 चम्मच कुटी सुरख मिर्च, 1 चम्मच राई दाना फूल भर के, 1 फूल भर के चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच नमक। ये सब मसाले जो हैं वो हम अचार में डालेंगे। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बाउल लिया है, उसके अंदर अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। गाजर, नींबू, गोभी, शलजम, मूली, मटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, सफ़ेद चने। अब इन सब के अंदर मसाले शामिल करेंगे। सुरख मिर्च, राई दाना, सौंफ, मेथी दाना, कलवंजी, हल्दी, नमक। अब सबको मिक्स करते हैं। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स करेंगे। मैंने तकरीबन 1 पाव मैंने सरसों का ऑयल डाला है इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े का अचार बनता है। इसे जंगली अचार इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब तकरीबन मैंने इसके अंदर 13 चीज़ें डाली हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई और भी सब्ज़ी अगर इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। अब इसके अंदर 2 चम्मच सिरका डालेंगे। अब दोबारा इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह। और इसे अब मैं एक जार में डालती हूँ। अचार मैंने जार में डालिया। ये इस तरह एक मलमल का साफ़ कपड़ा लेके, तो आपने इसको ऊपर से इसको ढक के तो किसी इस तरह इसको बांध देना है। कपड़े से ये होगा कि अचार के अंदर हवा भी जाएगी, ये ख़राब भी नहीं होगा। और तकरीबन 5 दिन आपने एक किचन में एक साइड पे इसको रख देना है। और रोज़ाना 1 दफ़ा आपने इसको बस मिक्स करना है। और इंशाल्लाह 4-5 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। 1 हफ़्ता गुज़र गया अचार को डाले हुए। अब देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारा अचार जो है वो तैयार हो गया है। हर चीज़ जो है वो नरम हो गई है। आपने इसके अंदर सिरका ज़रूर डालना है, सिरके से अचार ख़राब नहीं होता। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करने हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।